संसार दाबा अनल नीढलो त्रणाय कारुण्य घन घन त्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणाणवश्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। हुए हैं जो निर्माण जो मोह माया है, इसका रियल पर्पस क्या, हम क्यों फंसे हुए हैं। तो यहाँ हम लोग कल देखे थे कि हर एक व्यक्ति किसके प्रति आसक्त हैं। कोई क्या है, हर एक व्यक्ति का आकांक्षा है, डिजायर है, इच्छा है। दुख का कारण कल बेसिकली मैं भी बताया था, दुख का कारण है इच्छाएं। अगर इच्छा अगर पूरा हो जाता है तो उसको लोभ हो जाता है, अगर इच्छा नहीं पूरा होता है तो क्रोध बढ़ जाता है। जैसे कि आप देखो हर एक चीज़ क्या है, हर एक व्यक्ति पोस्ट चाहता, पोस्ट अर्थात पद चाहता। क्या पोस्ट चाहता है, कोई महाशय बनना चाहता, अर्थात सबका मालिक बनना चाहता, स्वामी बनना चाहता, कि सबको मेरे अंडर में रहे। हम जहाँ जाए हम जो उसमें हमसे सब डरे, सबसे थर कपे, मेरा प्रभाव हो। कोई प्रभु बनना चाहता है, कोई प्रभु मतलब सबका मालिक बनना चाहता है। यहाँ प्रभु जैसे इस्कॉन में हम लोग भी टेम्पल में भी हम लोग प्रभु शब्द यूज करते हैं, इन प्रभु का तात्पर्य यहाँ अलग है। लेकिन इस जो यहाँ जो प्रभु कहा जा रहा है, प्रभु मतलब क्या, सबका मतलब स्वामी बनना चाहता है, सबको मेरे अंडर में काम करें, हम जैसे सबको ऑर्डर दें तो फॉलो करें। कोई राष्ट्रपति चाहना ये और भौतिक जीवन में, भौतिक मटेरियल लेवल, स्पिरिचुअल लेवल में बताया कि ऐसे करना चाहता है। लेकिन मटेरियल लेवल में क्या चाहता है, कोई राष्ट्रपति बनना चाहता, कोई धनवान बनना चाहता है, कोई राजा बनना चाहता है। इस सबका पर्पस क्या है कि हम भाई जब हम इतना पास, कोई धनवान क्यों बनना चाहता है, मेरे पास इतना धन रहेगा तो लोग मेरा वाहवाही करेगा, बाबा लुटेगा, ओ फलाना आदमी के पास इतना धन है, इतना गौरव प्रभु तो करोड़पति हो गए हैं, देख के सैल्यूट मारेगा, कहेगा बाप क्या बात है, इनका पास तो इतना धन है। तुम्हें सीधे उनके पास सब आगे पीछे दो नौकरों को लाइन लग जाएगा। इसका पर्पस वो व्यक्ति से नहीं प्यार है, उसको धन से प्यार है। इसलिए हर एक व्यक्ति क्या पोस्ट चाहता है कि लोग हमको सम्मान चाहते हैं, लोग अपना बड़ाई सुनना चाहता है, लोग हमको बड़ाई करें, लोग वाहवाही करें। तो इसलिए कहा जाता है जब तक हम ये सब भौतिक चीजों से चिपके हुए रहेंगे तब तक हम क्या, जब तक शरीर से आसक्ति बने रहेंगे। लेकिन जब तक इससे भौतिक जो चीजों से जब तक चिपके हुए रहेंगे, अर्थात सटे हुए रहेंगे, जब तक इसको डिटैच नहीं होंगे न, तब तक शरीर का बंधन जो है, शरीर के प्रति आसक्ति रहेगा। शरीर की आसक्ति रहने का तात्पर्य क्या है, सब हम जो कर रहे हैं इसका पर्पस क्या होता है, हम अधिक पैसा कमाएंगे, अधिक पैसा कमाएंगे, अधिक अच्छा गाड़ी लेंगे, अच्छा बंगलो लेंगे, अच्छा मतलब फिर अच्छा घर में शादी हो जाएगा, अच्छी पत्नी मिल जाएगा, अच्छा रूपवान हो जाएंगे, शरीर को सजाएंगे। सबका पर्पस क्या, शरीर को एन केन प्रकार शरीर को स्वस्थ करना चाहते हैं कि शरीर अच्छा पैसा होगा तो मैं पंखा में क्यों सोऊंगा, मैं एसी में सोऊंगा। और शरीर को इतना आराम दे रहा हूँ, मैं पैसा मेरे पास रहेगा तो मैं बाइक से क्यों चलूंगा, मैं 4 व्हीलर से क्यों नहीं चलूंगा, मैं 4 व्हीलर से क्यों चलूंगा, मैं फॉर्च्यूनर से क्यों नहीं चलूंगा, मैं ओडिस क्यों नहीं चलूंगा। सब क्या है, सब मतलब सब पूरा ऐसा शाम के शरीर के लिए मतलब धीरे धीरे शरीर से अटैच हो जाते हैं। नहीं, शरीर को कैसू करके शरीर को आराम मिलना चाहिए। लेकिन कहा जाता है शरीर क्या है, शरीर एक टेम्पोररी है। अब शरीर हम दो चीज क्षेत्र बटा हुआ है, एक शरीर है, दूसरा आत्मा है। अब देखिए अब हम लोग को सोचना पड़ेगा हम लोग किस में टाइम दे रहे हैं। एक टेम्पोररी चीज है, एक परमानेंट चीज है जो हमारे साथ ऑलवेज टाइम रहेगा, मेरे पास मेरे साथ था, है और रहेगा। और दूसरा है जो मेरे पास नहीं था, अभी है और आगे नहीं रहेगा, अभी टेम्पोररी है। तो हमको डिसाइड करना चाहिए अब, या फिर तो आप खुद डिसाइड करिए कि हमको किस चीज में मेहनत करना चाहिए। कोई व्यक्ति है जो क्षणिक टेम्पोररी है, उसको कुछ दिन में वो नष्ट हो जाएगा, उसको बचाने का प्रयास करना चाहिए, या फिर जो हमेशा जो चिन्मय जो हमेशा मेरे साथ रहेगा, या उसको बचाने का प्रयास करना चाहिए। अब तनिक आप डिसाइड कर लीजिए। जस्ट लाइक क्या है, शरीर क्या है, वो क्षणभंगुर है, कभी भी आपका साथ छोड़ के चला जाएगा। लेकिन दूसरा क्या है, आत्मा। एक पहला शरीर है, दूसरा आत्मा। और आत्मा जो है अचिंत है, आपके साथ हमेशा रहता, वो कभी छोड़ के जाता नहीं है। तब हमको इसलिए हमको ये समझना है रियल में हम शरीर नहीं है। शरीर एज ए क्या है, कपड़ा है, कपड़ा हम पहने हैं। जैसे कपड़ा पुराना होता है, जैसे हम कपड़ा को फिर कोई तुरंत निकाल के दूसरा नया शर्ट हम डाल लेते हैं, जैसे आत्मा यही काम करता है। जब शरीर वृद्धावस्था में हो जाता है तो आत्मा इस शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर लेता है। तो रियल में हम आत्मा, शरीर नहीं। शरीर तो टेम्पोररी है, कब छूटेगा कोई पता नहीं। ऐसा तो लाखों ने करोड़ों हम शरीर छोड़ चुके हैं, लेकिन शरीर के प्रति हमको आसक्त नहीं रहना चाहिए। आप जीवन भर ये काम करते हुए आए हैं,
जिस कारण हम 84 लाख की योनियों में भटके हुए हैं। हमारा इस बार खाली मनुष्य योनि नहीं मिला है, ऐसा बहुत बार मिल चुका है, लेकिन हर एक बार हम लोग का कुछ न कुछ कारणवश पतन हो चुका है, जिसके कारण हम लोग क्या है, सही से हम लोग 84 चक्र में फंसे हुए थे। लेकिन इस जन्म में कहीं समझिए कि उसी सबका कुछ पुण्य था, सुकृति था, जिसके कारण हम लोग को ऐसे वैष्णवों का संग मिला कि भगवान कृपा किए, चलो भाई तुम कुछ जन्म में, पिछले जन्म में कुछ सुकृति किया था, जिसके कारण मैं तुम्हें भक्ति के आगे अग्रसर करने का मैं तुम्हें मौका देता हूँ। तब देखिए अब जब ये सब कल पिछले दिन हम लोग पढ़े थे, तो आप लोग शायद ध्यान दिया, और आप लोग को याद है कि नहीं है कि जब पढ़े थे तो उसमें बताया गया था जब अंदर जो प्रेरणा होता है कोई कर्म करने का, वो प्रेरणा भगवान ही देते हैं। तब यहाँ पे हमको क्वेश्चन उठता है, तो भगवान सबको प्रेरणा क्यों नहीं करते हैं भक्ति करने के लिए? कुछ ही लोग को क्यों करते हैं जो सिलेक्ट, मतलब कुछ को मेन लोग को? दुनिया में तो बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं इतना पाप कर रहे हैं, सबको भगवान के अंदर सब कुछ कंट्रोलर है, वो चाहते सबको प्रेरणा दे के सबसे भक्ति करवा के सबको बैकुंठ भेज देते। कौन बड़ी बात है, काल बेचारा इतना दुख पा रहा है, भगवान को समझ अच्छा लग रहा है? लेकिन नहीं, भगवान को जब हमको कष्ट होता है न, क्योंकि आत्मा के सबसे करीब होता है परमात्मा। जितना कष्ट हमको होता है उससे ज्यादा कष्ट भगवान को होता है। कभी कभी हम लोग कहते हैं जब कष्ट में रहते हैं, हम लोग कहते हैं देखो भगवान कितना कष्ट दे रहे हैं, भगवान को कुछ ऐसा नहीं लगता? नहीं, हमसे ज्यादा भगवान को कष्ट होता है। लेकिन क्या करें, कर्म का विधान जो बनाए हुए हैं उसमें वो फंसे हुए रहते हैं। कहते हैं तुम तो आप भूल जाते हैं, जब आपके पास कष्ट आता तो आपको खाली अपना कष्ट ध्यान आता, अपना कर्म ध्यान नहीं आता। लेकिन जब आप कष्ट करते हैं तो भगवान के सामने दोनों पलड़ा आ जाता है, आपका कभी जो कष्ट है वो भी आ जाता है, और बगल में आपका कर्म जो अभी आ जाता है। तो उसमें उसके सामने क्या कहते, तुम ऐसा किया, उसमें हमको तुम उससे ज्यादा रोए थे, तुम किसी जो पाप किया था जिसके कारण तुमको आज फल भोगना पड़ रहा है। तब लेकिन उसमें जब आता है कि भगवान प्रेरणा क्यों नहीं करते हैं, तो देखिए भगवान हम लोग को फ्रीडम दिए हैं, आज़ादी दिए हैं, रास्ता 2 को दिए हैं। अब सेलेक्ट करना मेरा है। जैसे क्या है, जैसे रास्ता, जैसे हमको लिफ्ट देखें, लिफ्ट में गए होंगे, लिफ्ट में आप चढ़ गए, अब चढ़ना काम है, अब जिससे तो प्रेरणा भी भगवान ही कर रहे हैं, लेकिन प्रेरणा भी, शक्ति भी भगवान ही दे रहे हैं। अब कर्म करने के लिए फोर्स भी वही करेंगे, समझे, पहुंचाएंगे कर्म करने तक वही पहुंचाएंगे। लेकिन मैं इस बीच में मेरे पास एक ऑप्शन रहता है। अब वो ऑप्शंस आपके अंडर में है, वो जिस तरह से आप जो चूज सेलेक्ट करिएगा उसी तरह से आपका कर्म का विधान रहेगा, उसी तरह जहां पहुंचे, जिस ऑप्शन को सिलेक्ट करिएगा उधर पहुंच जाइएगा। जैसे आप लिफ्ट में चढ़ते हैं, लिफ्ट में चढ़े, आपके अंदर मशीन क्या है, तैयार है, अर्थात क्या है, तैयार है, हम भगवान क्या तैयार हैं, प्रेरणा दिए तो आप लिफ्ट में ही घुस गए। अब क्या है, जैसे देखिए लिफ्ट क्या, आपको क्या फोर्सफुली आपको जहां आप सिलेक्शन वहां आएगा आपके। आप फर्स्ट फ्लोर में, यहाँ क्या है, फर्स्ट फ्लोर में मान लें टेम्पल है, मंदिर है, जहाँ भक्तों के संग मिलेगा। दूसरा फ्लोर पर क्या मिल जाएगा आपको, दारू खाना मिल जाएगा, वहाँ केवल दारू पिया शराब पीने वाला मिल जाएगा। तीसरा खाना क्या तीसरा मिल जाएगा, वहाँ केवल जुआड़ी पूरा भरा पड़ा रहेगा। चौथा फ्लोर पर क्या रहेगा कि केवल मांस खाने वाला पूरा भरा पड़ा रहेगा। अब जब आप लिफ्ट में बैठे तो आपके अंदर क्या है, ये ऑप्शन है, पहुंचाएंगे तो भगवान ही, एनर्जी भी आपके अंदर ऊर्जा भर दिए हैं सेलेक्ट करने का कि आप तुम जज करो तुमको करना क्या है। अब पहुंचाएंगे भगवान ही, गारंटी है। जैसे लिफ्ट पहुंचाएगा कि लिफ्ट ही पहुंचाएगा आपको, जो फ्लोर में आप टिपिएगा फ्लोर पर लिफ्ट ही पहुंचाएगा। लेकिन चलो फ्लोर पर लिफ्ट का पहुंचाने काम है, लेकिन आपके पास एक तो स्वतंत्रता है ना कि आप जब सेलेक्ट करिएगा, अर्थात आप कौन सा फ्लोर सेलेक्ट करते हैं, ये अपॉर्चुनिटीज ओनली आपके पास है। आप सेलेक्ट करते हैं, आप फर्स्ट फ्लोर को सिलेक्ट करते हैं या सेकंड फ्लोर को सिलेक्ट करते हैं या थर्ड को करते हैं या फोर्थ करते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। आप पर किस तरह से डिपेंड करता है, क्योंकि भगवान आपको फ्रीडम दिए हुए हैं कि भाई एनर्जी हम दे दिए, तुम इसको जहां चाहे जैसे यूज करो। जैसे इलेक्ट्रिक हमारे पास बिजली होता है, बिजली देने के बाद क्या हमको फ्रीडम दिया जाता है ना, हम उससे फैन चलावें या एसी चलावें या कूलर चलावें या टीवी चलावें या वॉशिंग मशीन चलावें, हम जो चाहे वो चला सकते हैं। वहाँ बिजली बिल वाला कोई मतलब नहीं होता। अब जो भले जितना बिल उठता है सीधे कर्म का फल, जैसे विधान जैसा फल आता है उतना मीटर आपको भेज देता है बिल। अच्छा आपने इतना यूज किया था, क्या यूज किया उससे मतलब नहीं है, आपने इतना यूज किया था इतना बिल आया। जस्ट लाइक वही है, आप जो कर्म करिएगा डायरेक्ट उसका हिसाब तुरंत आ जाता है। इसलिए आपके पास उस सिलेक्शन का जो ऑप्शन है वो उस समय सावधान अगर कोई व्यक्ति रह जाता है, उसी समय देखा जाता है कि आपकी चेतना। और सिलेक्शन किस पर डिपेंड करता है, आपके अंदर मान लीजिए भाई सिलेक्शन करने का मौका मिला, तो हम कैसे समझे कि हम सही सिलेक्ट करें या गलत सिलेक्ट। हो सकता है मेरा मन कलुषित हो, हम सिलेक्ट नहीं सही से नहीं कर पाए,
तब यहाँ पे कहा जाता है। यहाँ पर सिलेक्शन का जिम्मेदारी कब आता है? आपका कुसंगति, अर्थात आप किसके साथ एसोसिएशन है, आपका उठना बैठना किसके साथ है, आप कैसे, आपका नेचर क्या है, आपका स्वभाव क्या है, आपका कुल परंपरा कैसा है, किस तरह से आपको संस्कार दिया गया है, ये सब वहाँ पे आपको डिपेंड करेगा। जब सिलेक्शन के बारे में यही सब आपको हेल्प करेगा। आपका अच्छा संस्कार है तो निश्चित आप फर्स्ट फ्लोर सेलेक्ट करिएगा, फर्स्ट फ्लोर सेलेक्ट करिएगा, भक्ति में जाइएगा। लेकिन आपका गलत संस्कार है, गलत आचरण है, आप फर्स्ट को कभी भी नहीं सेलेक्ट करके वहां पर सेलेक्ट करिएगा। जस्ट लाइक वही है, हम लोग कर्म को अपना क्या है सेलेक्ट करते हैं। यहाँ जो कर्म को यहाँ शक्ति है भगवान बोले ऑलरेडी मेरे अंदर दे रहे हैं, अब पहुंचाते भी वही है तो और, लेकिन सिलेक्शन का जो पार्ट होता है वो मेरे अंडर होता है, समझे। इसलिए भगवान सबको प्रेरणा देते हैं, लेकिन जैसे जो बटन को सेलेक्ट करता है वहां भेज देते हैं। कोई दारू खाना का बटन को सेलेक्ट करता है तो दारू खाना को देखते हैं, गटर के किनारे पड़ा रहता है, लेकिन क्या सोचता है कि मैं पूरा दुनिया का मालिक मैं हूँ। उसका दोष सिलेक्शन का दोष है। कोई व्यक्ति क्या होता, कोई व्यक्ति सेलेक्ट करता, जैसे हम लोग क्या है, हम लोग के पास भी ऑप्शन था। हम लोग जो है बैठ के कथा सुन रहे या भगवान के नाम लेते हैं, क्या हम लोग भी नहीं जाकर हम दारू भट्टी में हम भी रहते हैं? क्या हम लोग मांस मदिरा में लिप्त रहते हैं? लेकिन हम लोग वो सब नहीं सेलेक्ट करके नहीं करके हम ये सेलेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, हम भगवान के पास जा रहे हैं। मेरे पास सबके पास ऑप्शन तो सबके पास है, लेकिन सब सेलेक्ट कौन कौन क्या कर रहा है, जिसके माध्यम से वो फल मिलता है। हम जैसे अच्छा काम करे, भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो वो अच्छा फल मिलेगा, और वो गलत कर रहा है अभी आनंद आ रहा है तो बाद में उसका बुरा फल ही मिलेगा ना। जस्ट लाइक वही कहते हैं। लेकिन जब तक इस सब का रीजन मेन क्या है, शुरुआत देखिए कहाँ से हो रहा है। शुरुआत में जो क्या है, जब तक हमको ये आसक्ति जब हम शरीर से आसक्ति, कोई व्यक्ति जब मांस खाता है या नशा करता है, सब क्या है, सबको पता है, सब चाहता है शरीर खुश रहे, सब अंदर से प्रसन्न होने के लिए कहा जाता है। आप सब कभी सोचते हैं कोई दारू पीता, क्यों पीता दारू पीने का पर्पस क्या होता है, समझे। तो मैं गुरु महाराज से सुन रहा था, वो अपना अनुभव शेयर कर रहे थे। वो तो मैं एक व्यक्ति से उनको पूछा था तुम दारू क्यों पीते हो, तो कहता बस आनंद आता है इसलिए पीते हैं, जब नशा आता है तो मैं सब कुछ भूल जाते हैं तो खुशी मिल जाता है, इसलिए मैं दारू पीता हूँ। फिर भी दारू क्यों पीते हो, तो बोला जब दुनिया में सारा कष्ट होता है पूरा शरीर में, जब सारा कष्ट, कभी लाइट बिल का टेंशन होता है, कभी घर परिवार का टेंशन होता है, कभी इधर का टेंशन उधर का टेंशन बॉस का टेंशन, जब पूरा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तब मैं शराब पी लेता हूँ, मैं सब ठीक हो जाता है। अब तनिक सोचिए, वो शराब पी, अगर कोई कितना शराब पीता, शराब पीने का मतलब उसका नशा जब लगता है, नशा कहने का तात्पर्य क्या, नशा मन से कनेक्शन उसका हट जाता है। जितना देर नशा, दुनिया का दारू पीते हैं कितना देर रहता है, 2 घंटा या 4 घंटा या 6 घंटा, महंगी वो 10 घंटा रहता है। लेकिन जब उससे अगर उसके बाद अगर उसका जब चेतना खत्म होता है, फिर तो सारा दुख में पड़ा हुआ है ना। उस समय जब नशा में व्यक्ति रहता है तो क्या होता है, उसको नशा में रहते हुए भी उसका सारा दुख तो है, लेकिन दुख उसको स्पर्श नहीं कर पाता है। जस्ट लाइक वही है कि अगर हम लोग क्या है, वो लोग दारू का नशा लिया है, इस भौतिक जगत में दुख ही पाएगा, क्योंकि इमेजिन किया गटर के किनारे पड़ा रहता है, इसलिए कहते हैं पूरा सोचता है कि पूरा दुनिया का मालिक मैं हूँ, ये सोच को अपने आप में प्रसन्न होता है, समझे। लेकिन जब जगता है देखता हम तो नाली किनारे पड़ा हुआ है, तो इस भौतिक जगत में दुख ही पा रहा हूँ। अब प्लस भगवान के धाम में उस नरक में जाएगा ही जाएगा, भगवान धाम तो कभी जाएगा, नरक में जो सजा मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन हम लोग अगर जो हम लोग क्या नशा वो भी करता, हम लोग भी नशा कर रहे हैं, रात दिन क्या नशा कर रहे हैं, हम लोग हरिनाम का नशा कर रहे हैं, भागवत कथा का नशा कर रहे हैं। अगर इसका ये नशा अगर चढ़ जाएगा एक बार, पूरा जीवन भर रहेगा। वो तो 2 4 10 घंटा रहता है, ये पूरा जीवन भर रहेगा। जब ये सुख दुख क्या आते हैं, जब जगत में आए तो यहाँ लिखा हुआ सुख दुख आते रहेंगे, लेकिन जब हम नशा में रहेंगे अर्थात भगवान के नाम और भगवान के कथा में रत रहेंगे तो दुख तो आएंगे, लेकिन दुख हम पर स्पर्श कभी नहीं करेंगे। दुख तो बहुत आएंगे लेकिन कभी हम पर स्पर्श नहीं। क्यों? क्योंकि हम भगवान के शरणागति हैं। इसका रीजन इसलिए कि जब हम भगवान के सानिध्य में चल जाते हैं तो भौतिक जीवन में जो भी कष्ट क्लेश होता है हमको कभी हम पर स्पर्श नहीं किया जा सकता। ये रीजन है हमको अपने डिजायर को कम, इच्छा को कम करना चाहिए, आसक्ति को कम करना चाहिए। यहीं से सारा कुछ मूल यही सिद्धांत है, समझे। लेकिन जब अपने आप को जब व्यक्ति समझ जाता कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तब वो भक्ति का जो अर्थात आत्म साक्षात्कार अर्थात भगवान के पहुंचाने का एक तरीका अर्थात एक सीढ़ी पार कर जाता है, समझे। हम इस प्रकार आगे देखिए कहा गया है, हम इस प्रकार
इस प्रकार के 3 गुणों से जुड़े हुए हैं, किंतु भगवत भक्तिमय सेवा द्वारा इससे हम छूटना होगा। अर्थात हम क्या, तीनों गुणों से हम लोग अंधकार में पड़े हुए। 3 गुण कौन कौन है? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तीनों गुण हैं जो माया के अधीन है, और हम लोग क्या है, उसी के में फंसे हुए हैं। कोई सत्वगुण में फंसे हुए हैं, कोई रजोगुण में फंसे हुए हैं, कोई तमोगुण में फंसे हुए हैं। लेकिन जब हम भक्ति करने करते हैं, ये सब छूटने का एक ही रास्ता। माया से छूटना इतना आसान नहीं है। माया जबरदस्ती सबको पकड़ ले रहती है। इवन कोई भक्ति करने लगता है, उसको इतना बाधा डालती है कि वो चाहती नहीं कि भक्ति करे। तो भक्ति कोई करने लगता समझे माया के चंगुल से मुक्त हो गया, और चाहती नहीं है कि माया मेरा चंगुल से मुक्त हो, क्योंकि उसको पीटने में मजा आता है। इसलिए उसको नहीं चाहती है कि भाई हमसे छूटे। लेकिन जब कोई हम फिर भी मन लगा के जितना एन केन प्रकार हम भक्ति जब करने लग जाते हैं, तो क्या हो जाता है, उसमें इतना आनंद आता है। और क्या होता है, भगवान धीरे धीरे ये जो माया है ना, माया हम तो छोड़ देती है। ये सर तीनों गुणों से ऊपर उठ जाते हैं। यदि हम भगवत भक्तिमय सेवा के प्रति आसक्त नहीं हो तो प्रकृति के गुणों से छूट पाना दुष्कर है। अर्थात ये सब जो माया का सत्वगुण, रजोगुण, तीनों गुण हैं, अगर उस सब से आसक्ति अगर जगा देंगे तो हम तो इस भौतिक जगत है, इससे हम छूट पाना बहुत ही मुश्किल है। बोले माया इतना मार खिलाती, इतना मार पीटती है, व्यक्ति हालत खराब होती है। व्यक्ति इतना क्यों कष्ट में इतना क्यों कष्ट भोगता है। देखते हैं कभी, देखिए व्यक्ति इतना रात दिन हम लोग कष्ट में ही है। अपने आप में अंदर कभी देख के झाँक के देखिए, इतना रात दिन कभी ये चिंता, कभी ये कष्ट, कभी ये क्लेश कहाँ होता है। अभी 40 के बाद जाता है, पूरा शरीर ही काम करना छोड़ देता है। 50 के बाद गया तो गया, बॉडी गया आपका। अरे भाई बॉडी कहते हैं शरीर से क्यों अटैच रहते हैं, शरीर आपका साथ देना छोड़ देता है। कभी ये प्रॉब्लम, कभी पैर में प्रॉब्लम, कहीं कमर में प्रॉब्लम, कहीं यहाँ प्रॉब्लम, मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होता ही होता है। तो हम क्यों इसमें अटके रहे। लेकिन हम वही चीज़ जब भक्ति करने लग जाते हैं, ये सबसे चलो छोड़ो जो है, कुछ भक्ति करने वही कष्ट तो रहेगा, लेकिन कष्ट फिर दिखाई नहीं पड़ता है। ये भगवान की भगवत्ता का महिमा है। लेकिन जब हम भक्ति करते हैं तो ये माया का जंगल, माया से छूटने का एक ही रास्ता है, भक्ति। भक्ति करना कितना आसान बता दिया। भगवान की कथा सुनना, भगवान का नाम लेना, और कुछ नहीं। 1 रुपया का लॉस नहीं, खाली फायदा ही फायदा। ऐसा धंधा समझ रहे कितना है। 1 रुपया भी इन्वेस्ट मत करो, खाली गेन करो जितना से जितना हो सकता है। तो इसलिए कहा जाता है छूट पाने दूसरे उपलब्धियां तथा आसक्तियां हमारे काम, वासना तथा इच्छा अर्थात प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की चाह के कारण है। जब तक हम इस प्रकृति के प्रभुत्व जताने की प्रवृत्ति को त्यागते नहीं, तब तक भगवत धाम अर्थात सनातन धर्म को वापस जाने की कोई संभावना नहीं है। देखिए आगे जब उपलब्धियां आता है, हम लोग के पास जब कुछ अच्छा कर जाते हैं, लोग सम्मान करने लगते हैं, जो बड़ाई करने लग जाते हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम वहीं क्रिएट हो जाता है। लोग जैसे हमको बड़ाई करने लग जाते हैं, लोग हमारा वाहवाही उड़ाने लग जाते हैं, लोग हमको सम्मान करने लग जाते हैं, तब समझ लीजिए कि आपका ये कहीं ना कहीं आप अधोगति की ओर जा रहे हैं। जिस दिन आपको, क्योंकि व्यक्ति जानते हैं, यहाँ तक मैं एग्जाम्पल में देता हूँ, सम्मान एक मिनट के लिए कहा जाता है, काम वासना जैसे गर्हित चीज जिससे पूरा दुनिया में कोई मुक्त नहीं हो सकता, एवं देवता भी इससे बच नहीं पाए हैं। लेकिन कहा जाता है 1 मिनट के लिए उससे भी बचा जा सकता है। वो जो काम वासना जैसा इतना गर्हित चीज है जिसे कोई नहीं बच पाए हैं, उससे भी बचा जा सकता है। लेकिन जो सम्मान है ना, उपलब्धियां जिसके कारण लोग सम्मान देते हैं, बड़ाई करते हैं, इससे बच पाना असंभव है, असंभव। हम लोग क्या चीज हैं, यहाँ तक बताया जाता है, शास्त्रों में वर्णन आता है, नारद मुनि के बारे में वर्णन आता है। नारद मुनि जो ऑलवेज टाइम भगवान को समझे मुट्ठी में रखते हैं। नारद अर्थात जिसका बात को कोई रद्द नहीं कर सकता है, वो है नारद। समझे भगवान के मनो अवतार हैं वो। लेकिन उनके पास जब सबको यहाँ तक काम बात, जब एक बार वो तपस्या कर रहे थे, पूरा तपस्या में लीन थे, उनको तपस्या भंग करने के लिए ये पहुंचे उनके पास कामदेव तो मैं कामदेव को काम ही है को भाई लोगों में काम भड़काना। जब शिव जी को ये तो किए थे, तो शिव जी को तो वहीं शिव जी तीसरे नेत्र बोल के इसको भस्म कर दिए थे। लेकिन इस बार इन्होंने नारद को टारगेट लिया। नारद जब तप कर रहे थे, और इतना कामदेव वहां गया, और कामदेव पूरा कला जितना था, पूरा अपना सेना को ले गया, पूरा काम वासना को वहां प्रभावित कर दिया। इवन यहाँ तक वर्णन आता है वहां का जन वहां लता पता भी कामुक भाव में आ गए थे।
लेकिन नारद मुनि का एक भुनी भी कुछ बाल भी बांका नहीं कर पाया कामदेव। कामदेव हार गया, दंडवत कर दिया कि महाराज मैं सबको यहाँ पे शिव जी को भी मैं हरा दिया, परास्त कर दिया, लेकिन आपको परास्त नहीं कर पाया। ये तो दंडवत कर दिया, हार मान के जाने लगा। लेकिन अंतिम बाण उसने कामदेव से, चलो अंतिम बार एक बार और छोड़ के देखते हैं। क्या छोड़ा अंतिम बार? यही सम्मान का बाण, प्रतिष्ठा का बाण, उपलब्धि, सम्मान, प्रशंसा का बाण जब छोड़ा तो स्वयं नारद जैसा, नारद जो काम वासना से प्रभावित नहीं हुए, वो नारद जैसा नारद मुनि भी फंस गए। जैसे ही कामदेव बोले धन्य हो नारद, आप कितने महान तपस्वी हैं, आपके सामने मैं दंडवत करता हूँ। आपने आपको ना ही काम हुआ, ना ही क्रोध हुआ, ना ही कुछ हुआ। आप तो यहाँ इवन आप शिव जी से भी महान हैं। शिव जी को तो हमसे क्रोध आ गया था, लेकिन आप कितने बड़े महान मतलब वैष्णव हैं कि आपको ना ही कुछ ना ही क्रोध आया, ना ही काम आया। आप बहुत बड़े महात्मा है, धर्मात्मा है। जैसे इतना बोले ने, वो व्यक्ति जो भाई इतना बड़ा, इतना पूरा मतलब कामदेव को हरा चुके थे, जैसे लगे ये प्रशंसा का बाण जैसी छोड़े तो तुरंत आंख खोले, ओए क्या बोल रहे हो, हम मतलब शिव जी से भी महान है। और सुनो, उसका समाधि टूट गया। अब देखिए प्रसन्नता। अब ये सब सारा न्यूज जो है, अब यहाँ तक इनका तो कामदेव आए थे नारद की तपस्या भंग करने के लिए, भंग हो गया। उसमें नारद मुनि को ये नहीं पता चला कि मेरा तपस्या को भंग कर दिया गया। उसने सोचा चलो भाई, वो मैं तो काम को परास्त कर दिया। अब यही बात लेके यहाँ पहले नंबर सबसे पहले शिव जी के पास दौड़े कि शिव जी आपके पास न्यूज़पेपर आता है? तो नहीं आता है। क्या हुआ? तो मैं तपस्या कर रहा था, कामदेव आया था, कामदेव को हम हरा दिए। मैं आपको तो शिव जी का क्रोध भी आ गया था, ना ही हमको काम आया, ना क्रोध आया है, ना ही कुछ होगा है, इसलिए मैं तो उसको हरा दिया। उसी समय शिव जी को लग गया, समझ गए ओहो मैं सबसे पहले माया को दंडवत की। माया तुम नारद जैसे नारद को भी नहीं छोड़ी। उस समय समझ गए कि इसको अहंकार आ गया है। तब उन्होंने शिव जी बस इतना ही बोले कि तुम हमको बोल दिया नारद, कोई दिक्कत नहीं, मंजूर करता हूँ, तुम हमको बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये बात और किसी को मत बताना। हमको बता दिया कोई दिक्कत नहीं, किसी और को गलती से मत बताना। अगर भगवान अगर पूछे भी तो गलती से ये बात मत बताना, समझे? तब इनको लगा कि देखो, मन में बोलने लगे देखो अपनी, देखो हमसे जलन कर रहा है, इनको हमारी प्रशंसा इसको सहा नहीं जा रहा है, जबकि शिव जी सही बात के लिए बताए थे। लेकिन इनको क्या लगा, देखो मेरा बड़ाई इसको सहन नहीं हो पा रहा है, इसलिए देखो हमको मना कर रहा है। नहीं रुके, फिर ब्रह्मा के पास चले गए। ब्रह्मा के पास भी यही बात बताने लगे। ब्रह्मदेव भी यही मना किए कि तुम हमको बता दो, लेकिन भूल कर भी किसी और को मत बताना। आई तो भाई अपना बड़ाई प्रशंसा लूटने के लिए सगरो यहाँ भी बैकुंठ को भी विकुंठ में चले गए। भगवान के सामने भी यही सब पूरा चर्च करने लगे। भगवान आपके पास न्यूज़पेपर आता है? मेरे पास काम आया था, मैं ना ही मेरे पास काम आया, ना क्रोध आया, ना ही कुछ हुआ है, तो मेरे पास कामदेव हमसे हार गया, कामदेव को हरा दिया। अब ये बात जैसी सुने भगवान विष्णु सोचे कि मेरा भक्त में भी अहंकार आ गया। ये जान ली, जब भक्ति करने लगते हैं तो भगवान सब चीज बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन भक्तों में कभी अहंकार कभी बर्दाश्त नहीं करते हैं। वो तुरंत क्षण भर में उसको खत्म करना चाहते हैं। जब ये देखें तब उसमें उतना कुछ नहीं बोले, उसने तुरंत बोले ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे जाके ऐसा कथा आता है कि आगे जाके एक ऐसा मतलब जब रास्ते से गुजर रहे थे तो एक सील निधि नामक राजा का एक नगरी बसा हुआ था, जिसमें एक विश्व सुंदरी था, विश्व सुंदरी कन्या थी। और राजा सील निधि के पास ही गए, देखे भाई रास्ता जा रहा, इतना सुंदर नगरी है। गए तो देख राजा सारा राजा सील निधि पूरा भव्य स्वागत किए, पूरा भव्य मतलब उनको स्वागत सत्कार किए। और जब स्वागत सत्कार किए तो बोले अपनी पुत्री को बुलाएं, विश्व सुंदरी इधर आओ। अब बोले कि नारद मुनि जैसे विश्व सुंदरी देखी, इनका तो गए काम से, क्या बैराग्य गए काम से। इनको लग गया भाई इतना सुंदर कोई कैसे हो सकता है। अब इनको मन में हो गया काश ये मेरी पत्नी बन जाती तो कितना अच्छा रहा। ये नारद का मन में ऐसा विचार आ रहा है। सोच लीजिए कहाँ शुरुआत हुआ था, कहाँ पहुंच रहा है, देखिए समझे। तो अब जब राजा सील निधि बोले कि देखिए मेरी कन्या है, इसका स्वयंवर होने वाला है कल, तो आप इसको आशीर्वाद दीजिए कि इसके मन लायक अच्छा वर मिल जाए। तो नारद जी तुम्हारे मन में पूरा खुश हो गए कि चलो भाई ऐसा करे तो इसी के साथ हम ही विवाह कर लें। अभी आशीर्वाद देने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन खुद विवाह करना चाह रहे हैं।
उसमें तो बोले ठीक है, उसको आशीर्वाद दे के चले गए। जयते के साथ सब उन्हें सोचे कि भाई कल ही अथी करना है, स्वयंवर कल ही है, तो बैकुंठ जाने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो ऐसा करते भगवान को ही बुला लेते। पूरा भगवान को आराधना की है, भगवान स्वयं तुरंत प्रकट हो गए। बोले बोलो नारद क्या चाहिए तुमको? बोले भगवान ऐसा करिए ने, आप एक दिन के लिए अपना रूप हमको दे सकते हैं, समझे? अभी तो बोले भाई भगवान बोले ये हो क्या गया भाई, अभी तुम मेरा रूप क्या करो, मेरा रूप ले क्या करोगे? बोले कि देखिए भगवान मैं आपको इतनी भक्ति करता हूँ, रात दिन माला करते करते आपको नाम लेते लेते हालत मुझको खराब हो, बिना घिसते घिसते मेरा हाथ घिस गया। सोचता हूँ ना मैं शादी कर लूँ, शादी करके मैं भी गृहस्थ जीवन में बिताऊँ, मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हों, उनको हाथ में तो बीना हो उनको भी सिखाऊँ, तो थोड़ा सा एक दिन के लिए अपना रूप दे दीजिए नहीं, समझे? आप तो उसमें भगवान को उसमें एक ही शब्द बोले उसको, नारद तुमको जिसमें भला होगा मैं वही काम करूँगा, जिससे तुमको भला होगा वही मैं काम करूँगा, ठीक है नारद? इतना कह के चले गए। और अगले दिन जब स्वयंवर हुआ तो भगवान ने तो वो आज ही जब नारद में पूरा विष्णु के ड्रेस में पूरा सजे हुए थे, भगवान विष्णु का रूप मिल गया है, अब तो कोई दिखते नहीं है। सबसे विश्व सुंदरी सबसे पहले आकर हमको वरमाला पहना देगी, और लाइन में सबसे पहले आगे जा खड़ा हो गए हैं, लाइन में सबसे आगे जा खड़ा हो गए हैं, समझे? लाइन में खड़ा होकर देखने अब लगा कि अब विश्व सुंदरी जब से अनाउंसमेंट हुआ विश्व सुंदरी आ रही, तब पूरा खुश हो गए, अब तो विश्व सुंदरी हमको गले में माला पहनाएगी, पूरा कॉन्फिडेंस, समझे? और जब विश्व सुंदरी वहां देखी कि बंदर कहाँ है भाई, बंदर ये कहाँ से आ गया है, राजदरबार में किसको बैठा दिया गया है, पूरा पंगत को ही छोड़ने वाली थी, ठीक है? कबूली की पंगत को ही पूरा छोड़ देते हैं, जो भी राजा महाराज किसी को नहीं सेलेक्ट करेंगे। लेकिन सहेली समझाई एटलीस्ट चलो देख तो लो, क्या दिक्कत, उसको उसकी ओर मत देखना, समझे? और जैसी इधर बढ़ने लगी, अब नारद मुनि लग रहा है कि हमको पहनाने आ रही है, समझे? जस्ट लाइक अब जब पास आई तो नारद मुनि आधा खड़ा हो गए, मतलब उनको खड़ा होने का भी तकलीफ नहीं देना चाहिए, झुकना नहीं चाहिए, मतलब हम ही खुद खड़ा हो जाते हैं, आधा खड़ा हो गए। लेकिन यही विष्णु ने उसकी तरफ देखी ही नहीं। फिर नारद लगा हम इतना सुंदर हैं, हम शायद भूल गई होगी। नारद जी बार बार आगू में चल जाते। विश्व सुंदरी बोले इसको हटाओ जल्दी, समझे? इसको बार बार इसको मतलब नहीं इग्नोर कर रही थी। वहाँ शिव जी के कुछ गण थे, शिव जी गण कुछ बोले, देवता लोग बोले कि आईनाम जाकर अपना चेहरा कभी देखा है, जाकर पहले चेहरा देख क्या चेहरा में क्या दिक्कत है, कोई तो देवता भगवान का चेहरा है। जैसी चेहरा देखे, चेहरा देखते हैं तो बंदर का चेहरा है। उस समय जो पारा गर्म होता है नारद मुनि का, ऐसा मत वर्णन आता है वो, मतलब और उससे भी ज्यादा कि हम भाई जीवन में इतना कुछ किए, लेकिन भगवान से आज तो कुछ मांगे नहीं था, मांगे तो हमको बंदर का चेहरा मिला ऐसा। और उससे भी ज्यादा जानते ज्यादा कब दुख हुआ, वही लास्ट पंक्ति में स्वयं भगवान विष्णु बैठे हुए थे समझे? भगवान विष्णु बैठे हुए थे, ये देख के तो इतना गुस्सा इनको आया। और गया अभी सुंदरी जाके भगवान के माला जब पहना देती है, दोनों इनको लक्ष्मी भी साथ में रहती है, विष्णु भी साथ में, अभी सुंदरी साथ में जा रही थी। रास्ता में नारद मुनि जाकर रोकते हैं, ठहर जाओ। उस समय नारद मुनि अपना क्या कहें, व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुंच जाता। बाबा जो रात दिन भगवान का नाम लेता था, रात दिन वही नारद मुनि आज भगवान को पूरा गाली देने लगे। पूरा इवन नारद मुनि भगवान को श्राप दे दिए, ऐसा वर्णन आता है, भगवान को श्राप दे दिए कि मतलब ऐसा श्राप का वर्णन नहीं आता है, मतलब कभी सोच नहीं सकते हैं। कोई ऐसा डायरेक्ट कोई आपको कहा जाए कि भाई नारद मुनि भगवान को श्राप दिए, कोई विश्वास करेगा नहीं। लेकिन उन्हें नारद जो भगवान को इतना मतलब बहुत कुछ शब्द का मतलब अशिष्ट शब्द उनको भगवान को सुना दिए। तब लक्ष्मी जी सहन नहीं पाएगा, भगवान को बोले भगवान आपको ये सब सहने का आदत है, लेकिन मेरे को सहने का आदत नहीं। उसी समय लक्ष्मी श्राप दी थी माता लक्ष्मी, याद से हम ब्राह्मणों पर कभी कृपा नहीं करेंगे। तुम ब्राह्मण होके ये भगवान पर अति कर रहे हो, मेरे सामने मेरे पति की बेइज्जती कर रहे हो, आज से जाओ ब्राह्मणों पर कभी मेरी कृपा होगी। उसमें वो अभी प्रैक्टिकली सब लागू नहीं होता है, और ये सब उस समय अच्छी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग करने श्राप दिया गया था।
इन्हें कभी प्रैक्टिकली नहीं देखते हैं, ब्राह्मण निर्धन हो जाते हैं। उसमें श्राप दिया गया था नारद मुनि को, समझे। उस समय फिर जब ऐसा ऐसा हो रहा था, उसमें भगवान विष्णु एक ही शब्द बोले थे कि देवी तुम्हें ऐसा लगता है कि आज जो कुछ हो रहा है ये सब ये जो नारद है मेरा कितना प्रचार किया था, बहुत प्रचार किया देवी। और ये जान लेना, उसी में कल मैंने फिर बताया था, जिस दिन समाज जो है था फूल माला अगर आपको पहना रहा है तो समझ लीजिए आपका कहीं ना कहीं जूता चप्पल का माला तैयार हो रहा है। जिसमें हमको जब सम्मान दिया जा रहा था हम सुनने के लिए तैयार थे, कहीं ना कहीं मेरे लिए भी बीस उगलेगा, समझे। इतना जब सुनते रहे पर भगवान समझ गए तो सारा माया खत्म। जैसे माया का पर्दा अपने हाथ से हटाएं वो कहाँ गया राज्य, कहाँ तिल निधि राजा, कहाँ विश्व सुंदरी, सब खत्म। नारद मुझे हक्के बक्के रह गए, भाई कहाँ राज्य भी था कहाँ तुरंत खत्म हो गया, समझे। जब ये सब देखें तब अब उनको याद है, ओ तेरी की तो भगवान की माया थी। अब रात दिन भगवान के चरणों में लेट पूरा रोने लग गए, भगवान हमसे कितना बड़ा पाप हो गया, कितना मैं एक आसक्ति आ गया, जिससे आपको मैं अति कर दिया, शब्द कर दिया, आपको श्राप दे दिया, समझे। उस समय भगवान बोले चलो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा यही कारण के लिए हम तुमसे ये लीला मेरा ही नाटक किया हुआ था। तब नारद बोले एक प्रश्न है बताइए थोड़ा सा, कि हमको चेहरा जब दिए थे तो चेहरा तो कोई और को दे सकते थे, लेकिन बंदर का चेहरा आपने क्यों दिया, इसका देने का पर्पस क्या था। तब नारद मुनि बोले, सॉरी भगवान विष्णु बोले कि शादी होने के बाद तुम बंदर की तरह क्यों पत्नी की गुलामी खटता, तुमको एक बार बंदर बना के तुमको जीवन भर बंदर बनने से बचा लिया मैंने, समझे। अब देखिए अब प्रश्न कभी उठता है नहीं कि आपको भाई पे भगवान को श्राप क्यों दिया था। भगवान को दो श्राप नारद मुनि दे दिए थे। तो कौन कौन श्राप दिए थे मैं वो भी बता देता हूँ। पहला श्राप दिए थे कि आपने हमको बंदर का चेहरा दिया है न, आने वाला एक समय इसी का बंदर के पास आपको आकर सहयोग मांगना पड़ेगा, और यही बंदर आपको जब तक सहयोग नहीं करेंगे तब तक आपको कोई भी कार्य आपका सफल नहीं हो पाएगा। अर्थात ये बंदर को आपको इतना आवश्यकता पड़ेगा, इसके बिना आप कुछ भी नहीं कर पाइएगा, समझे। महत्वपूर्ण जो कार्य होता है। दूसरा श्राप दिया, जैसे मेरी पत्नी का विरह हुआ है, जैसे आपको भी अपनी पत्नी का विरह सहना पड़ेगा। जस्ट लाइक हम लोग को देखते हैं प्रैक्टिकली होता, त्रेता युग में होता है ना, भगवान बंदरों की सहायता से ही रावण को विजय प्राप्त करते हैं, मतलब माता सीता का विरह होता है। यहाँ से श्राप दिया हुआ, नारद का भी श्राप दिया हुआ था। जब मुझे लगना हम देखते हैं प्रैक्टिकली तो बहुत सारा रीजन होता है। कोई घटना जब घटता है ना, शास्त्रों को देखिएगा तो पहले स्कोप सब क्रिएटर होते हुए हुआ रहता है, लेकिन एज ए बाद में क्या होता है, एज ए समय के अनुसार पिच कर दिया जाता है। ये सब जब नारद जब ये सब बच नहीं पाए तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि हम लोग इतना आसानी से बच सकते, लेकिन हम लोग एटलीस्ट भक्ति करने से प्रयास करना चाहिए कि ये सब हम बच पाएं। लेकिन जब हम ये सब जब बच पाएंगे तब क्या हो जाएंगे, अपने जब उपलब्धियां से जब बच पाएंगे। उपलब्धियां का मैं एग्जाम्पल, उपलब्धियां पर मैं ये उपलब्धियां शब्द का समझाने के लिए तत्पर मैं इतना कहानी जो विवरण दिया आपको, ये सिर्फ उपलब्धियां। ये उपलब्धि देखिए क्या नारद मुनि का थोड़ा सा उपलब्धि कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया, कितना बड़ा महापाप करवा दिया उनसे। और आसक्तियां हमारे अटैचमेंट है, आसक्ति दुख के कारण होता है। और कई हमारी काम वासना जो इच्छाएं, ये सबको जब तक व्यक्ति नहीं त्यागता नहीं है तब तक क्या भगवत धाम को जा नहीं सकता है, कोई संभावना नहीं है। देखिए इस नित्य अविनाशी धाम को वही प्राप्त हो जाता है जो झूठे भौतिक भोगों को आकर्षित द्वारा मोहग्रस्त नहीं होता। अर्थात जो भौतिक जगत में जो झूठे, अर्थात जो हमको माया के द्वारा दिया गया है, जो हमको लास्ट में अज्ञान में बताया जा रहा है, उससे जब तक इससे दूरी नहीं बढ़ाता है, इससे मतलब डिटैच नहीं होता है, तब तक हम भगवान के पास नहीं जा सकते। सिर्फ भगवान की सेवा क्या स्थिर है, ऐसा सहज को जब हम बन जाते हैं तो क्या उस व्यक्ति को भगवान के धाम की प्राप्ति है। जिसे हमको एटलीस्ट भक्ति करके इतना तो प्रयास करना चाहिए कि जब हम भक्ति करें तो भगवान की सेवा करें, और भक्ति से ही माध्यम से ही हम ये जो तीनों गुण हैं इससे माया से बच पाएंगे, वरना इस भौतिक जगत में बच पाना संभव नहीं। ठीक है, हरे कृष्णा।